ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख मौसम के अनुसार करते हैं। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय आप बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बरसात की मौसम जैसे ही आता है, विशेष करके पशु पक्षियों के लिए ये बहुत ही संक्रमण का काल हो जाता है। ऐसे तो सभी मौसम में परेशानी मतलब संक्रमण होने की संभावना रहती ही है, पर इस मौसम में संक्रमण की अधिक संभावनाएं होती हैं। तो किसान भाइयों, उसी तरह से जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं, व्यावसायिक तौर पे कर रहे हों या ऐसे दूसरे जानवरों के साथ बकरी पालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस मौसम में विशेष ध्यान देने योग्य होती हैं। आपके जो बकरियां इस बरसात के मौसम से जस्ट पहले या अभी जो बच्चे दिए हैं, उन सबों में आप बच्चों का जो मेमने का देखभाल है ये विशेष तौर पे करें। मेमने को कोशिश करें कि भीगने ना दें अधिक समय तक, या भीगे हुए शरीर पे जैसे आप दूसरे बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे हैं तो मेमनों को उनके साथ में ना छोड़ें। विशेष करके जो छोटे मैंने कम बरसात होते रहती है और दिन भर बरसात होती रहती है, हल्की जो बारिश होती रहती है, वैसे मौसम में बकरियों का शरीर काफ़ी भीग जाता है और भीगे हुए में अगर दिन भर वो रहते हैं तो उन सब को निमोनिया होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड से कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना और खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ ले बकरी को निमोनिया रोग है या बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी को हो सकता है। जैसे ही निमोनिया होती है, तो सर्दी खांसी से जैसे ही आपके मेमने या जो बड़े बकरियां हैं वे भी परेशान होते हैं, तो पतला पैखाना की शिकायत तो आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और पतला पैखाना और निमोनिया जैसे आपके बकरियों में बकरियां ग्रसित हो जाती हैं तो इसमें मृत्यु दर बढ़ने लगती है। बचाव एवं उपचार। खराब मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। तो किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए आपको कोशिश ये करना है कि अगर हल्का हल्का बारिश हो रही है तो उस स्थिति में आप केवल बड़े बकरियों को ही, अगर घर में खाने पीने की कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो आप जो बड़े बकरियां हैं उन्हीं सबको चरने के लिए छोड़ें। जो छोटे बकरियां हैं, जो मेमने हैं, उन सबों को चरने के लिए ना छोड़ें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पानी थम जाए तब अगर आप चराने ले जाएँ तो और अच्छा है। FMD खुरपका मुंहपका बीमारी। यह बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होठ और खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं। भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले होने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती और कमजोर हो जाती हैं और कई बार गाभिन भेड़ बकरियों का इस रोग से गर्भपात भी हो जाता है। भेड़ बकरियों के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों को इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरिन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथो के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके अलावे जो गर्मी में जिस तरह से बकरियां चरती हैं, बरसात जब होते रहती है, बूंदाबांदी होते रहती है तो बकरियां उतनी अच्छी तरह से चरती नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सबों का शारीरिक वृद्धि को कायम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप चराने के अलावे 30 से 40 ग्राम छोटे बकरियों में और बड़े बकरियों में अगर 50 से 100 ग्राम दाना मिश्रण, जो संतुलित दाना मिश्रण बनता है, उसकी व्यवस्था कर पाएँ तो ऐसी स्थिति में आपके बकरियों का जो ग्रोथ रेट है वो भी मेंटेन रहेगा और साथ
साथ उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो आपकी मादा बकरियां हैं उन सबों में जो प्रजनन क्षमता है उसको भी आप बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम हमेशा कहते हैं कि जो रोग से बकरियों में विशेष करके जो वायरल बीमारियां हैं उन सबों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय होता है। इसी कारण जो किसान भाई अभी तक भी PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन नहीं लगाए हैं, कृपया करके जितनी जल्दी हो सके 15 से 20 दिनों के अंतराल में PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया की वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। अधिक बरसात के दिनों में ये वैक्सीनेशन ना करें। जिन सब दिनों में बरसात थमने की संभावना है उन सभी दिनों में आप वैक्सीनेशन के दिन के लिए चुनाव करें। तो इन सबों को किसान भाइयों, अगर इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। आप उनको मरने के लिए भी बचा सकते हैं, साथ साथ उनके जो शरीर वृद्धि दर है या फिर जो भी आप उनमें वांछित लाभ चाहते हैं वो निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गंगोली, जिला हनुमानगढ़ के कृषक विमल कुमार ने। आप गन्ना की फसल में चोटी बेधक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विमल कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। उत्तर भारत में ये समय जो गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा है उसको हम टॉप बोरर या चोटी बेधक कहते हैं। पिछले साल इसका बहुत अधिक आक्रमण हुआ। तो अभी जिस तरह हम चोटी बेधक की बात करते हैं तो इस समय इसकी तीसरी पीढ़ी की जो तितलियां हैं वो निकलती हैं और अंडे देती हैं। वो अपने अंडे ऊपर के दूसरे से 5वें पत्ते पे देती हैं, झुंडों में देती हैं और उनके झुंड जो हैं उनके शरीर के बालों से अपने अंडों को ऊपर उससे भूरे और लाल रंग के जो है बालों से जो है उसको ढक देती है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में टॉप बोरर यानी चोटी बेधक कीट का प्रकोप मार्च से लेकर नवंबर महीने तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है या पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। यह लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं और ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इस तरह किसान भाइयों, इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इस कीट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो किसान भाई यदि सुबह उठ के अपने खेतों में जाएंगे तो 8 बजे से पहले इसकी बिल्कुल सफ़ेद रंग की तितली आपको जो है ऊपर पत्तों पे बैठी मिलेगी। आप उसको बड़ी आसानी से जो है वो पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। और आप 2 लाइनों को लेते हुए और उसमें इनके जो अंड समूह जहाँ जिस पत्ते पे लगे हैं उस छोटे से पत्ते के हिस्से को तोड़ के और यदि आप नष्ट कर दें, और ये काम यदि आप मई जून में करेंगे हर 15 दिन पे, तो आपको हो सकता है कीटनाशकों की आवश्यकता ही ना पड़े। पर जो अब समय की बात है तो ये सही समय है जब आप इसकी कीटनाशी से रोकथाम करें। कीटनाशी जो है आप कार्बोफ्यूरॉन है, जिसको फ्यूराडान के नाम से भी जानते हैं। ये दानेदार है 3G और इसकी 13 किलोग्राम की मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए रहती है। और जो सबसे आवश्यक है कि भाई समय तो हमने अभी उपयुक्त है करना है, दूसरा इसकी मात्रा ले ली, तीसरा जो है वो विधि। किसान भाई अपने हाथों में दस्ताने पहनते हुए, और क्योंकि इसमें से वाष्प भी निकलते हैं जो जहरीले हैं, तो आपने अपना बचाव करते हुए इस कीटनाशी का प्रयोग करना है। कीटनाशी को आप लेते चलेंगे और 2 लाइनों में पौधे की जड़ों के पास इस कीटनाशी को जो है आपने डालना है। और उसके बाद जो कार्य करना है कि इसके हल्का पानी लगाना है। यदि बारिश हुई है या पानी आपने पहले लगा दिया है
तो आप ये विधि तब अपनाएं जब उसमें आप खेत में जाने लायक हो जाएं, आपका पैर उसमें जाने लायक थमने लग जाए। कभी भी पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में पानी गया तो दवाई उसके साथ जो है वो ज़मीन में गहरी चली जाती है और असर नहीं करती। इसके अलावा किसान भाइयों, आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रो दवा की 375 मिलीलीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर से ड्रेचिंग कर दें और ड्रेचिंग करते समय ध्यान रखें कि स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर पौधे की जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन फसल में सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। ये विशेष सावधानी है किसानों को बरतनी है। तो आप यदि ये करेंगे तो आपसे जो है इस चोटी बेधक से आप अच्छी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।